औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परेशान रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, बुरी शोरतों से बचाए, सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मैं आज देख रही थी, पहले तो मैंने जितना देखा सब्जियां ही सब्जियां हो रही थी। अच्छा लगता है, दोनों मियाँ बीवी अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं और माशाल्लाह से इतनी सब्जी लगाई इन्होंने ज़्यादा। वैसे वो भिंडी तो अभी इतनी कोई नहीं हार्वेस्टिंग उसकी तो कर रहे हैं, टींडे और वो जो किया है साथ में फलियाँ भी आज काफ़ी ज़्यादा इन्होंने तोड़ी हैं। तो वही बात आ जाती है, कितना को बंदा एक सब्ज़ी खा खा के ना वैसे भी थक जाता है। बहुत बड़ी फैमिली हो ना फिर होता है कभी वो खा ले कभी वो खा ले। जिस तरह मैं भी आई थी वो लेगी, उसने मुझे लगता है घिया या टींडे और फलियाँ बनाई थी। फिर फ्रेश सब्ज़ी हो ना, वो जो भी हो उसको जो मतलब उसका कोई जोड़ हो ना हो, उसको भून के आप बनाए तो वो टेस्टी बनती है। तो फिर बाद में मैंने देखा जहाँ ये गई है हमना के लिए, हमना ही है ना बड़ी जी, हमना के लिए शॉपिंग करने, वो तो मैंने कपड़े ही देखे हैं 2 जोड़े ये दिखा रही है। लेकिन बाद में मैंने देखा जहाँ ये चीज़ें सारी सजा के बैठी हुई है तो वो मैंने कहा चल देखती हूँ। ये वैसे आए मेहमान की करती तो है। जब पहले वो आई थी ताहिरा आपी की बेटी आई थी, उसको कपड़े लेके दिए। फिर हिबा ये हालांकि वो रुकी कोई नहीं, लेकिन उसको माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें इसने लेके दी। अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है। अल्लाह ताला साहिब औलाद करे मेरे बेटे को, हुमैरा अली और जितने बे औलाद हैं ज़िंदगी वाली नेक औलाद दे हर इंसान को, क्योंकि रिज़्क थोड़ा भी है गुजारा हो जाता, औलाद का होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये दिखा रही है जूते निकाल के, एक तो कह रही है ए हिबादी जूती है तो ले ली, फिर अपने जूते दिखा रही है। मुझे लगता है कह रही है कि पहन के देखो जो पूरे है वो ले लो। तो अलवीर कह रहा हाँ लोगों ने उन्हें कहना कि पुरानियाँ चीज़ें दित्तियाँ ने, तो वो कह रही है नहीं 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 भी लेके दे दूँगी। देखिए जिस तरह ये केली है माशाल्लाह, इसके पास इतने कपड़े इतने जूते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर ये भाभीियों को दे भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे तो इस तरह दे देते हैं, जिस तरह मतलब नए कपड़े होते हैं वो थोड़े टाइट हो गए तो जो कज़ने हैं जो नंद भाभियाँ हैं एक दूसरे से चेंज भी कर लेते हैं। लेकिन ये मैंने नहीं इसको कभी भी देखा। एक बार वो महविश ने पहने थे तो उस पर भी काफ़ी लोगों ने बात की थी। तो ये नहीं होता, बात का तो ऐसा होता है नए नए कपड़े होते हैं तो बंदा अपने रिश्तेदारों को दे देता है कि चलो किसी के काम आ जाए। लेकिन जी ये तो सारी यूट्यूबर है, इन्होंने बड़े से बढ़ के देखिए कि जो पलविशा है वो इतनी अमीर हो के वो अपनी बहनों को देती है क्योंकि इनका खा के देती है। और परी की मामा पता क्या है, इनका ज़्यादा 2-4 हज़ार का सूट होता होगा, 3 हज़ार का 5 हज़ार का, तो उसके तो 35-40 हज़ार के कपड़े हैं। और चाहे उसको मिलते भी हैं गिफ्ट मिलते हैं तो फिर वो अपनी बहनों को देती है और दिखा के भी देती है। और बहनें इतनी खुशी खुशी पहनती हैं और वो छीनती भी होती हैं। तो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या फिर ऐसा है कि जो आपके मिलने जुलने वाले हैं उनको बंदा दे देता है। जैसा ये जब रखती है जब भी कहती है हाँ इन्ने कपड़े ने मेरे को लेने कपड़े ने, तो हर चीज़ का हिसाब है कि अगर हैं हमारे पास और हमने ऐसे ही अटैच केस भर के रख लिए या अलमारियाँ, तो वो भी हमारा हिसाब हो गया। हाँ बनाए अगर है तो दे दो, किसी के काम आ जाएंगे। चलो कोई गरीब बंदा पहनेगा तो दुआ देगा। जिस तरह अगर आप किसी को फ्री सब्ज़ी दे देते हैं, इन्होंने इनके तो गांव का मुझे इतना पता कोई नहीं है। तो फियाज भी कहता है जी हमारे गांव में तो सारे एक जैसे हैं, इसलिए हमें गांव में काम करने वालियां नहीं मिलती। हालांकि इनके भी काम करने वालियां मिलती हैं। ईद पे वो नहीं मेले पे इनका जो वो मिलाद पाक था वहाँ इनका भांडा फूटा था कि वो कह रही थी काम वाली बर्तन धो के चलेगी, बाकी के मैंने बाद में धोए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोई भी गाँव है ना कि जहाँ आपको गरीब अमीर ना नज़र आए। तो इधर जो नसरुल्ला भी ने तो एक बार बताया था ना कि उसकी जो बीवी ने कि हमारे तो इधर जो लोग मसाला मतलब कि ये सालन का मसाला बना के उससे भी रोटी खा लेते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं ना बेचारे तो वो उसमें पानी डाल के शोरबा बना लेते हैं। मतलब इतना तो बंदे के पास होता ही है ना कि बंदा एक पाव आलू भी ला के या दाल भी पतली सी बना के खा लेता है। लेकिन वो बेचारे पता नहीं कितने माड़े लोग होंगे कि जो नमक मिर्च घी में डाल के भून के तो एक मसाला बना के खा लेते होंगे। फैमिलियाँ हैं, ज़ाहिर है जितनी महंगाई का दौर है और तोबा मेरी अल्लाह अब आगे जो होने वाला है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी। अभी मैंने जो वीडियो बनानी है विक्की चीमा पे, उस पर ज़रूर आप लोगों ने आना देखना कि अब आगे क्या होने जा रहा है। अल्लाह ताला हर इंसान पे अपना ख़ास करम फरमाए, रिज़्क थोड़ा है ज़्यादा सुकून दे सुख दे। लेकिन मेरे ख्याल में अब आने वाली ज़िंदगी जो हमारी काफ़ी औखी गुजरने वाली है।
तो मैं देख रही थी, मैंने कहा अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ तो ये है कि अगर भतीजी को जो जूते पूरे आ रहे हैं तो दे दे, कोई बात नहीं। एक ही बंदा नहीं तो चीज़ एक ही लेके दे सकता है ना, वो पूरा शहर तो नहीं ना उठा के दे सकता। लेकिन ये है कि कपड़े तो उनकी अम्मी खुद पहन सकती है, नहीं तो वो बच्चियों को काट के बना के देती है कि चले जी बच्चियाँ पहन लेंगे। लेकिन नहीं जी, फिर उनकी मर्ज़ी की बात है। आपने देखा है उस्मान का घर जो बिल्कुल आज जो तोड़ फोड़ हो गई है, तो वाकई इनके मिस्त्री, गांव के लोगों के मैंने मिस्त्री देखे, इतने ईमानदार, इतने मेहनती है ना। हम लोग इधर लेके आते हैं ना तो वो कोई नहीं है, या तो वो बातें करते हैं या फिर वो कभी कोई सिगरेट पीने बैठ गया, कभी कोई चाय पीने बैठ गया, कोई कैसे अगर ठेका हुआ हो तो फिर फिर करते सुन हैं। लेते हैं। तो फिर करते, और ज़रा ईमानदार नहीं है। यकीन करें कि मैंने अभी तकरीबन 1.5 साल हुआ है कि मैंने 50,000 रुपया लगवा के ना पाइप डलवाए थे वॉशरूम के, लेकिन वो फिर इतना ख़राब हो गया ना। उस दिन मैंने लड़का बुलाया तो वो कह रहा था, हालांकि हमारा मिलने वाला कह रहा, आंटी जी ईदों बाद करवा जे, ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ लगना। मैं क्या जा वे मेरा पुत्र तू जा, मैं तो ईदों बाद की मैं कभी भी नहीं करवाना है, मैं कोशिश करनी है कि होर मिस्त्री बुलावा। तो मुझे बादशाह कह रहा था कि इसको अच्छा भला पता है कि हमारे जानने वाले हैं, तो इस बंदे ने देख ले कितना गलत काम किया है। कि मैंने कहा, इसको मैंने कहा भी था कि देख लो रोज़ रोज़ पैसे नहीं लगते, तो अगर आपको कोई ईमानदार मिस्त्री मिल जाता है ना, इनके सामने भी बैठे हो ना तो ये आंखों में धूल झोंकते हैं, ये जो मिस्त्री मजदूर है। बाकी देखा जाए तो इनकी सबसे ज़्यादा इन्हीं का रिज़्क़ हलाल है। आप अगर हमारे किसान हैं उनको भी देखें, किसी दिन उन्होंने पानी लगाना है, किसी दिन उन्होंने नहीं लगाना, किसी दिन उन्होंने बीज डालना, किसी दिन मतलब कभी ना कभी उनको थोड़ा मिल जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं वो तो। लेकिन ये जो हमारे मिस्त्री मजदूर है बेचारे, ये तो हर दिन इन्होंने कमाना है और खाना है। तो देखा जाए तो इनकी कमाई बहुत मुश्किल है। अगर लेकर देखा जाए ना तो जितनी ये ठगियाँ मारते हैं ना लोगों को, मुझे तो तकरीबन, मुझे क्या मेरे भाइयों ने जिसने भी हमने घर बनवाए हैं ना, हमें कभी भी ईमानदार मिस्त्री नहीं मिला। एक बार बस अपना जानने वाला था तो वो अच्छा काम करके गया था। वो मतलब कि अपना क्या, मेरे जो मियाँ अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे, जितने लोग चलेंगे उनके ना दूर परे के वो रिश्तेदार थे, और उसने ईमानदारी के साथ, जिसको कहते हैं ना काम करना, और रात तक भी उसने लगे रहना, कहना भैया अपना बड़ा बल्ब लगाओ, तो रात को भी करते हैं। तो उस बंदे ने जो कहते हैं ना दिल खुश करने वाला काम किया था। लेकिन मैंने इनके गांव में देखा कि जान पहचान वाले लोग हैं, वो देख लें जो उधर इनका काम कर रहे हैं, आसिया लोगों का, और उधर देख लें ये जो उस्मान का माशाल्लाह दिनों में मिनटों स्पिंटों में उन्होंने गिरा दिया, और वो फिर जो तोड़ के सरिया तक निकाल रहे थे। तो वहाँ उस्मान कह रहा कि नहीं नहीं, एहसास करना चाहिए था ना, जानवर की जान है, तुहाडे च भी तो नहीं जान है, साढ़े च भी। तो काफ़ी लोग जी पूछ रहे हैं कि ये सारी ज़मीन आपकी है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो ज़ाहिर है जी ये इनकी सिर्फ ये ज़मीन नहीं है, माशाल्लाह से खेती बाड़ी वाली सारी ज़मीन भी इन्हीं की है। हमने देखा नहीं इनके घर से अलीवीर का घर कितनी दूर नज़र आ रहा है। तो ये सारे ताई चाचे जो है ना, ने रो के थंबनेल क्यों लगाया हुआ है? किसने, अलीवीर ने जो थंबनेल लगाया ना, वहाँ पे इसके आंसू निकल रहे हैं। क्या था हमने लगाया? वही एक तो जहाँ पे उसने जूते वगैरह लगाया हुआ है। नहीं पता नहीं, रोया तो नहीं, मैंने तो पूरी वीडियो देखी है, हंस हंस के वो वीडियो बना रहा है, बच्ची की चीज़ें जूते शूते वहाँ जो दिखा रहा है। लेकिन इसने सुबह जब अपने अब्बा जान के लिए भी थंबनेल ऐसा ही कुछ लगाया हुआ था कि पता नहीं अब्बा जान ने क्या क्लियर कर दिया, लेकिन बीच में तो कुछ भी नहीं था, बस उन्हें मिल्क शेक पिलाया और उनके साथ बैठ के जो बातें कर रहा, तो पानी लगाया। तो कह रहा अब्बा जी मैं ना दिने पानी ला लेना, तो रात को मतलब उसने इनके वाले साहब ने पूछा कि कौन है, तो फिर जो इनके पानी नहीं लगाता, मुझे अब उसका नाम नहीं आ रहा, तो कहते वो थे, उसने लगाया। तो कह रहे अच्छा अभी वो आता है शेर गफ़ार, अब्दुल गफ़ार के पता नहीं क्या ऐसा कोई नाम ले रहे थे। तो कहता हाँ अब्बा जी दिन तो मैं पानी ला लेना, रात होवे तो फिर ना मिलवाना। तो फिर हमारा साथ साथ कह रही सी अब्बा जी हमारा डरदी है इस गलों ना, रात को नहीं हली लान जाता पानी, क्योंकि हमारा ना डर लगता। तो जी हमारा को जाहिर है फिर वो बंदा मिला हुआ है ना होता तो फिर हमारा या पानी वाले दिन अम्मा जो इनकी सासू माँ है उनके घर होती, या फिर वो इधर होती। तो यहाँ देख लेना इनके गांव में मिल जाते हैं बेचारे काम करने वाले गरीब लोग, आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। अब हमारे शहरों में अगर देखें तो ज़्यादा मेहनत मजदूरी मिलती है लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ भी ऐसी बच्चियाँ औरतें हैं, यकीन करें हमारे जो पास लड़की रहती है ना वो गाँव से आए हुए हैं, पर कि हम बताएँ जो कह रहे थे
अब बारिश हुई है तो मेरे वाले साहब ईंटें बनाते हैं तो उनका भी काम ख़त्म होने वाला है, हाँ तो जी। भी आ जाएंगे। और किस तो तरह वो वो आपने बच्चे, हमारी परवीन फैमिली ब्लॉग पे देखना, मैं बताऊंगी कि वो बेचारी की कैसी गुजरी है। हाँ, और इतनी वो बच्ची वीक हो गई ना, नहीं तो शुरू शुरू में जब वो आई इतनी वो फ्रेश थी ना। तो मेहनत करने वाले लोग आपको हर जगह पे मिलेंगे, चाहे वो गांव है, शहर है। जो अमीर है वो माशाल्लाह से अमीर है, जो गरीब है ना वो बेचारा माड़ा है, और वो हर जगह पे अपने लिए ढूंढता है। तो बस ये है कि उधर महविश को गले लगा के खड़ा हुआ था उस्मान, वो मैं वीडियो नहीं देख सकी क्योंकि टाइम नहीं था। कि वो कह रहा जी बहुत परेशानी बन गई और मुझे आना पड़ा। मैंने कहा अभी है कि ये तो उधर खड़ा होके उधर वो सारी तुड़वाई कर रहा था, अभी ये महविश के पास आ गया। पता नहीं अब पुराना थंबनेल लगाया कि अब वो सही मानों में अपनी बहन के पास आया हुआ है, अब शायद लेने आ गया, और जिस तरह मैंने सुबह बात की है। लेकिन ये जाएगी कोई नहीं, ये जाने वाली नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है उसका अपना काम है। फिर वो जिस तरह वो भी कह रही थी मैंने इतना दूर संभालना होता है माशाल्लाह, तो फिर मुझे बड़ा फ्रिज चाहिए। तो जो कह रही थी 1,20,000 का जो मैंने फ्रिज लेना, तो शायद इसकी भी यही मजबूरी हो कि ज़ाहिर है कुछ औरतें किसी पे एतमाद भी नहीं करती, और कुछ फिर ये है कि इतना की जिम्मेदारी लेता भी नहीं, और कोई ना लेता। लेकिन इनकी सास तो देख सकती थी ना अगर ये कुछ दिन जाके रह के आती तो उधर हमने देखा माशाल्लाह से उधर भी मेहमानदारियाँ स्टार्ट हुई हुई हैं, आपको पता है कोई आ रहा है कोई जा रहा है। लेकिन ईद माशाल्लाह से हो गई है मुकम्मल। अब हम सोच रहे थे आगे क्या आने वाला, आगे माशाल्लाह से जी हमारे मुहर्रम शरीफ आएंगे, उसके बाद जो है सफ़र के बाद हमारा 12 रबीउल अव्वल नूर शरीफ का महीना, प्यारे आका की आमद। बस हम लोग अपने इन्हीं दिनों की रहते हैं हर वक्त। हालांकि हमें पता होता है कि एक एक सेकंड से हमारी ज़िंदगी कम हो रही है, लेकिन फिर भी हमें होता है अब कौन सा दिन आने वाला, क्योंकि हम ना भी करें तो वो दिन आने ही आने, और ज़िंदगी ने ख़त्म होना ही होना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना, डेरो डेर के रखिएगा दुआ में, आप हमें भी याद, आप हमारी दुआ में हफ्ते हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।